जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 103। चोसो पियर्सिंग ब्लड की मदद से यूजी पर हमला करता है। यूजी सोचता है डैम इट, वो मुझसे दूरी बनाए रखे हुए है। ये ब्लड बीम बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसे डोज करने के मेरे चांस 50-50 है। अगर मैंने गलत गैस किया और वो मेरे सीधा सिर पर लगा तो मैं मर जाऊंगा। अगर ऐसा है तो कम से कम मैं जब ही यूजी जंप करता है मैं उसकी फायर करने की टाइमिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ। चोसो सोचता है तो अपने पैर जमीन से उठाने लग रहा है। वो मुझे बेट देने लग रहा है पर मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। पियर्सिंग ब्लड, ये यूजी को लगने ही वाला था पर यूजी जैसे तैसे इसे डोज कर देता है और उसे थोड़ी सी खरोंची लगती है। चोसो सोचता है ये बुरा नहीं है पर ये मुझे पहले से ही पता था। यूजी सोचता है ये टेक्निक सिर्फ शुरुआत में फास्ट होती है तो इसलिए अगर मैं इसे शुरुआत में ही डोज कर दूं तो फिर मैं उसके पास जा सकता हूँ। मैं इसे एक मुक्कों की लड़ाई में बदल दूंगा। पर जब यूजी के आसपास छोटी छोटी ब्लड बॉल आ जाती है, चोसो कहता है सुपरनोवा, और वो सभी रैंडम डायरेक्शन में यूजी के ऊपर हमला कर देती है। यूजी की कमर की बिल्कुल बुरी हालत हो चुकी थी। ब्लड मैनिपुलेशन सुपरनोवा, ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें ब्लड को बिल्कुल कंप्रेस किया जाता है और फिर वो रैंडम डायरेक्शन में फायर करता है। चोसो एक ब्लड डैगर बना लेता है और उसे वो यूजी के पैर में गाड़ देता है। पर यूजी इसी पैर से चोसो के ऊपर हमला कर देता है तो जख्मी पैर से लड़ाई करने लग रहा है। चोसो यूजी के इस अटैक को इवेड कर देता है पर जब यूजी अपने दूसरे पैर से हमला करता है और ये अटैक चोसो को लग जाता है। यूजी सोचता अपनी टेक्निक को रिलीज करने के पहले जो वो ब्लड ऑर्ब बनाता है मुझे उन्हें रोकना पड़ेगा। चोसो वापस उसके ऊपर हमला करने लगता है और ये अटैक भी थोड़ा बहुत यूजी को लग जाता है। फिर चोसो अपने पैरों से उसके ऊपर हमला करता है। वो यूजी को गिराने ही वाला था पर जब भी वो यूजी के ऊपर अपने हाथ से हमला करता है और उसे दीवार में गाड़ देता है। यूजी जैसे तैसे अपने आप को संभालता है। कन्वर्जेंस पियर्सिंग ब्लड, ये अटैक भी यूजी को लग जाता है और वो दूर जाने लगता है। चोसो कहता है मैंने जल्दी कर दी, वो ब्लड ज्यादा कंडेंस नहीं हुआ था। यूजी सोचता है क्रैप, ये आदमी स्ट्रॉन्ग है। पर जब भी मेकामारू की आवाज आने लगती है, ओए ओए यहाँ पर क्या होने लग रहा है, और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 104। मेकामारू कहता है यहाँ पर क्या होने लग रहा है। यूजी कहता है मेकामारू तुम इतने टाइम से कहाँ थे, मैं अपनी एनर्जी बचाने लग रहा था, मुझे अभी भी कुछ करना है। चोसो थोड़ा हैरान हो जाता है। मेकामारू कहता है चोसो ब्लड मैनिपुलेशन वाला, हाँ तो तुम इसे जानते हो। हाँ हमारी क्लास का कामो भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अच्छा फिर तो तुम्हें, नहीं मुझे इसकी वीकनेस का नहीं पता। ब्लड मैनिपुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसे कामो फैमिली लाइन में पास डाउन किया जाता है। ये क्लोज, मिड और लॉन्ग रेंज बैटल तीनों के लिए ही काफी बढ़िया है और चोसो ब्लड लॉस से भी नहीं मरेगा, यानी कि उसकी कोई भी वीकनेस नहीं है। अच्छा थैंक यू इतनी अच्छी बात बताने के लिए। पर जब भी वो अपने पियर्सिंग ब्लड को फायर कर देता है यूजी से थोड़ा ही डोज कर पाता है। मेकामारू कहता है बाथरूम में जाओ, मुझे पक्का नहीं पता कि एक वीक स्पॉट है या नहीं पर मेरे पास एक आइडिया है। इसके काम करने के 10% चांस है पर अगर ये काम नहीं किया तो शांति से मर जाना। हाँ तुम कितने अच्छे हो, वैसे भी तुम अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो मारे जाओगे। यूजी बाथरूम की तरफ भागने लगता है। चोसो कहता है वो गधा है, वहाँ पर उसे सिर्फ एलिवेटर और बाथरूम ही मिलेंगे, भले वो कहीं पर क्यों ना जाए मैं उस पर आसानी से हमला कर पाऊंगा। पर जब चोसो वहाँ जाकर देखता है कि यूजी ने सभी पाइपलाइंस को तोड़ दिया है। पानी, मेकामारू कहता है तुम तीनों भाइयों में कितना प्यार है और तीनों को ही बुद्धू बनाना कितना आसान है। इटाडोरी अब चोसो के सामने ही खड़ा था। चोसो सोचता है ये तुम्हारा आखिरी मौका था, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। इटाडोरी तुम्हारे लिए कितना बुरा हुआ। वो अपने ब्लड ऑर्ब को बनाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। ब्लड मैनिपुलेशन अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कुछ वक्त के लिए खून का बहाव रोक देता है। चोसो सोचता है मेरी कन्वर्जेंस टूट गई। पर जब भी वो कहता है फ्लोइंग रेड स्केल स्टैक, यहाँ पर क्या हुआ ये चोसो की समझ में नहीं आया, इसलिए उसने शांत रहकर अपने बॉडी के अंदर वाले ब्लड को मैनिपुलेट करना शुरू किया। यूजी सोचता है मुझे इसके पीछे का लॉजिक समझ नहीं आया और ना ही मेरे पास ये जानने का टाइम था, पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि अब तुम मेरी टेरिटरी में हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। चोसो यूजी को एक पंच मारता है और यूजी उसे किक मारता है। यूजी सोचता है मैं जीत सकता हूँ, पर जब उसने सोचा था कि वो जीत सकता है पर चोसो ने थोड़े खून को पानी से बचाए रखा और उसे बिल्कुल कंप्रेस कर दिया और यही खून इटाडोरी के लीवर के आर पार चला गया और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।